भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कई दिनों से आपके साथ चर्चा चल रही थी कि धन्य सोही जो स्वार्थ पहचाने। इसके ऊपर कुछ भक्तों ने प्रश्न भी किया। मैंने अपनी बुद्धि से जो संत महात्माओं की कृपा से मुझे मिला, मैंने वो प्रसाद रूप में आपको वितरण करने का प्रयत्न भी किया। फिर निवेदन करना चाहूँगा, मनुष्य शरीर में आने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम शरीर का आनंद नहीं, आत्मा का आनंद, परमानंद, अपने प्रीतम परमात्मा को पाने के लक्ष्य को ही प्राप्त करें। सारा संसार इस भ्रम में फंसा हुआ है कि वो शरीर के आनंद को तो पाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि शरीर तो मरण धर्मा है। ये तो मृत्यु लोक में हम आए हैं, यहां हमें ये शरीर मिला है और इस शरीर की इतनी ही इम्पोर्टेंस है कि इस देह में हरि मिलते हैं। बस लंबी चौड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ जाए, इस देह में क्या मिलता है, केवल भगवान, बाकी सब बिछुड़ता है। अब ये हमारा डिसीजन है कि हम इस देह में अब तक ये लक्ष्य बना चुके या नहीं बना चुके। जब देह ही समाप्त होने वाला है, देह ही छिनने वाला है, तो आप सोचिएगा देह के संबंधी और देह का आनंद देने वाला संसार, वो सब तो बिछुड़ ही रहा है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था, स्वयं का मतलब, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का अर्थ ही सच्चा स्वार्थ है।
और सच्चा स्वार्थ आपको बताया गया कि केवल भगवत प्राप्ति ही है। इस देह में भगवान ही मिलते हैं और उनको पाने के लिए ही भगवान ने हम पे कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवान हम पे कृपा नहीं करते। गलत सोच है हम लोगों की। सोच के देखिएगा, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए सुर दुर्लभ देवताओं को भी जो शरीर प्राप्त नहीं हुआ, वो आप और हम लोगों को मिला हुआ है। लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं सके। इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख, ये दोनों सुख तो सारे के सारे शरीरों को मिलते हैं। कुत्ते को अपने भोजन में आनंद आता है, गधे को अपने भोजन में आनंद आता है, गाय को अपने भोजन में आनंद आता है। इन सभी जीवों को अपने परिवार में आनंद आता है। अगर वही सुख हमें इस शरीर से मिल रहा है तो ये फिर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर कैसे हुआ, सुर दुर्लभ कैसे हुआ? कभी आप और हम लोग अपनी बुद्धि पर ये सोचने समझने का प्रयत्न नहीं करते। आप देखिएगा, आप और हम लोग भी उस देह के उसी सुख को पाने में व्यस्त हैं जो बाकी के जानवर पशु पक्षी पा रहे हैं। नहीं, ये तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप और हम लोगों पे नारायण की असीम कृपा है कि कबहू के करी करुणा नर देही। कृपा करके उन्होंने हमको 84 लाख योनियों से निकालकर ये मानव चोला प्रदान किया है। और धन्य हैं हम, कृतार्थ हैं हम, ऋणी हैं उन संत महात्माओं के जिन्होंने हमारे को और एक कदम आगे बढ़ा दिया कि इस देह में हरि मिलत है। और इतना सा कहा, इस बात को भूलना नहीं। यानी 24 घंटे याद रखो, ये देह मिला हुआ है किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। ये देह मिला हुआ है किसके लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन कभी ये भी सोचिएगा, वो मिला हुआ किसको है? आत्मा तो कुत्ते के शरीर में भी है, गधे के शरीर में भी है। तो आत्मा को ये शरीर मिला है और गुरु ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है। इसका मतलब हमें तो प्रभु का असीम धन्यवाद होना चाहिए कि हे गोविंद, हे नारायण, आपकी कृपा से सुर दुर्लभ ये मानव चोला हमें प्राप्त हुआ। और फिर गुरुओं को नतमस्तक होना चाहिए कि धन्य है वो गुरु जिन्होंने हमको इतना एहसास करा दिया इस देह में हरि मिलत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाकी सब बिछड़त है। बोले जब हरि को पाने की प्यास लग जाएगी तो बिछड़ने वाले समान को कौन याद करता है? जब तक हमें स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, सब से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। अभी आप और हम लोग जो उपासना करते हैं, कितनी लीलाएं मैं आपको रोज सुनाता हूं, उनका कोई तात्पर्य होता है सुनाने का कि उन लीलाओं से, उनके माध्यम से हम सच्ची उपासना को समझें। अब देखिएगा, मैंने कई बार आपको बताया एक नाथ संत एक नाथ।
की लीला के माध्यम से हमें समझना चाहिए कि सच्ची उपासना क्या है। फिर सुन लीजिएगा, रामेश्वरम की तरफ जाते हुए एक नाथ जी काशी से लौट रहे थे। पानी रामेश्वर के भगवान को चढ़ाने के लिए लेके गए। काशी से रामेश्वरम जा रहे हैं और एक वन के मरुस्थल में लंबी यात्रा है और एक गहरे सूखे मरुस्थल में जहां दोपहर में सूरज तप रहा है, हर रेत ही रेत है, कहीं पानी नहीं है। और संत मंडली जल के पात्र लेकर जा रही है। किस लिए? रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए। एक प्यासा गधा तड़प रहा है। अब गधा जो है वो बिल्कुल गैर आध्यात्मिक प्राणी है, लेकिन आत्मा तो है ना। ये संत को पता है, गधे को नहीं पता कि ये संत हैं। अब आप सोचिएगा, गधे को कौन स्पिरिचुअल मानेगा कि वो धार्मिक है? वो तो भोग योनि में है। गधे को कौन आध्यात्मिक मानेगा? आदमी को ही नहीं मानते हम लोग, तो गधे को कौन मानेगा? वो तड़फ रहा है, पानी सबके पास है। यह समझने का विषय है सच्ची उपासना क्या है। यही आप और हम लोग बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हम कथा तो सुनते हैं, कल हम मंदिर जा रहे हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए, और हमारे सामने कोई हाथ से ओक लगा के निवेदन करे कि बेटा पानी पिला दे, तेरे लोटे में अगर जल हो, और आप कहें नहीं नहीं, मैं पहले शंकर भगवान पे जल चढ़ा कर आऊंगा। क्या ये हमारा धर्म है? क्या ये हमारा विवेक है? या क्या ये हमारी सच्ची उपासना है? संत मंडली में सबके पास जल था, जैसे आपके और हमारे सबके पास में हृदय है, सबके पास में बुद्धि है, सबके पास में विवेक है। लेकिन किसका विवेक जाग गया? कौन समझ गया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना? गंगा जल तो सबके पास है। एक नाथ जी के साथ जो मंडली जा रही है, सब जल लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे थे रामेश्वरम के पत्थर पर पानी चढ़ाने के लिए। देखिएगा, सारी मंडली ने मुंह फेर लिया उस गधे को मरते देखकर, लेकिन एक नाथ जी रुक जाते हैं और अपने कमंडल से सारा पानी उस गधे को पिलाने लगते हैं। देखिएगा कमाल की चीज। एक नाथ जी गुरु हैं, बाकी सब शिष्य हैं, और वो शिष्य चिल्ला रहे हैं, गुरु जी क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हो? और कह रहे हैं गुरु जी पाप कर रहे हो, जो पानी भगवान के लिए लाए हो वो गधे को पिला रहे हो। ये विवेक है हम लोगों का। हम लोगों का विवेक सोचिए कैसा है। एक नाथ जी कहते हैं भगवान यहां प्यासा तड़फ रहा है। सबने कहा अरे गुरुदेव भगवान कहां तड़फ रहा है? बोले तुमको इसमें आत्मा नजर नहीं आ रही, आत्मा के साथ सदा परमात्मा रहता है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है।
मेरा तीर्थ तो यही पूरा हो गया। कमाल है। एक नाथ जी कहते हैं मेरा तो तीर्थ यही पूरा हो गया, मैं वापस लौट जाता हूं। मेरी प्रार्थना तो सुन ली रामेश्वरम ने। जो रामेश्वरम में बैठा है, ध्यान से सुनो, जो तिरुपति बालाजी में बैठा है, जो केदारनाथ में बैठा है, जो गंगोत्री में बैठा है, यमुनोत्री में बैठा है, जमुनोत्री में बैठा है, वृंदावन में बैठा है, अयोध्या में बैठा है, जब वही यहां आ गया, वो कहते हैं पागल तो नहीं हो गए गुरुजी, एक गधे को भगवान कह रहे हो। अब बताइएगा, हम पाना चाहते हैं गोपी की आंख, कि जित देखूं तित श्याम मई है। पाना चाहते हैं गोपी की आंख, लेकिन बुद्धि अपनी इस्तेमाल करते हैं। और तुरंत सारे शिष्यों ने क्या सोचा, हमारे गुरुजी एक नाथ को भी समझ गए, ये भी भ्रष्ट हो गए, पागल हो गए, अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए बाकी सब। देखिए कमाल। अब आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, ये आप देखिए, ऐसा मौका आप और हम लोगों को भी जीवन में बहुत बार मिला होगा, लेकिन हमने उसका सदुपयोग किया होगा कि नहीं किया होगा। नहीं किया होगा उसका मलाल मत कीजिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा। क्यों? अगर गुजरे हुए समय का प्रेजेंट में मलाल करोगे तो प्रेजेंट भी डार्क में चला जाएगा। ये प्रयत्न कीजिए इस लीला से कि सच्ची उपासना है कि मैं सब में भगवान को देखूंगा। जब सुनते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो मानते क्यों नहीं? मानते क्यों नहीं? आपके घर में छोटा बालक दूध के लिए रो रहा है, आप पहले ठाकुर जी के लिए दूध गर्म कर रहे हो और कह रहे हो बेटा रुक जा, पहले भगवान को भोग लगा दूं, फिर तेरी बोतल में डाल के तेरे को भी पिलाता हूं। नहीं, भगवान कब प्रसन्न होंगे? आपके घर में जो बालक रो रहा है दूध के लिए, उसको पहले बोतल लगाइए, भगवान प्रसन्न होंगे। अब हम उपासना को समझ ही नहीं पा रहे। एक आदमी मंदिर भागा चला जा रहा है, हाथ में थाली लिए हुए, भगवान को प्रसाद लगाने जा रहा है। आप देखते हो हजारों लोग जाते हैं, और बगल में एक भगवान भूखा मर रहा है, वो उसकी तरफ देखता ही नहीं, वो भागा चला जा रहा है। वो भगवान को प्रेम करता है, ये तो आदमी था नाशवान, ये तो मर ही जाएगा। वो तो पत्थर की मूर्ति को प्रेम करता है जो कभी नहीं मरता। आप सोचिए हमारी बुद्धि कहां समझदारी है, विवेक कहां है। यही अंतर है विवेक में और बुद्धि में। संत के पास में सत्संग का कमाल क्या है? अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। हम लोग बुद्धिमान तो सब हैं, लेकिन विवेक नहीं है। धर्म क्या है, उपासना क्या है, अधर्म क्या है, सच्ची भक्ति क्या है,
सत्संग क्या है, कुसंग क्या है। मन का भगवान के परिवार में लगना, ये उपासना है, सत्संग है। मन का भगवान के परिवार को छोड़कर कहीं और लगना, वो कुसंग है। दुनिया कभी समझदार होगी? अब आप सोचिएगा, दुनिया में कितने पागल लोग हैं। पत्थर की मूर्ति, भगवान तो भावना के भूखे हैं। वो प्रसन्न होते हैं जब किसी जरूरतमंद की सेवा करते हो। एक जिंदा आदमी पानी के लिए परेशान प्यासा है, उसमें परमात्मा नजर नहीं आ रहा। हम आके पिला देंगे तेरे को, पहले तो हम भगवान की पूजा कराएं। अक्सर लोगों के मन में ये भावना होती है, पहले मैं ये काम कर लूं। महात्मा बुद्ध की कितनी लीलाएं मैं आपको बताता हूं। ये सब लीलाओं का तात्पर्य क्या होता है कि इनसे हमें कोई सीख मिलती है, हमारा विवेक जागता है। विवेक माने जागृति। लेकिन हम जागे कहां? आप सोचिएगा, हम जागे कहां? हम तो बूढ़ गवार बनते जा रहे हैं, लकीर के फकीर बनते जा रहे हैं। अब सोचिएगा, साधक के सिद्धांत से समझिए, एक कर्म योगी साधन क्रिया करता हुआ भी गीतोक्त अर्जुन की भांति अकर्ता रहता है। साधन तो करता है, अकर्ता रहता है। व्यापार करता है, भगवान का करता है। परिवार पालता है, भगवान का परिवार पालता है। रईदास जी जूतियां गांठ रहे हैं और गाते जा रहे हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो प्रत्येक कर्म भगवान का मान के कर रहा है। आप और हम लोग बार बार सोचें, हम प्रत्येक कर्म भगवान का क्यों नहीं मान रहे? ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर? हम अपने को कर्ता क्यों मानते हैं? हम अपने को अकर्ता क्यों नहीं मानते? अकर्ता रहने का मतलब होता है आसक्ति रहित कर्म। कर्म तो करना है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम तो कर्म ही जब करते हैं जब हमारी आसक्ति होती है। अब इसी चीज को समझ लीजिएगा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। जो आसक्त है वही तो अंधा है। आसक्ति रहित कर्म का कोई फल नहीं भोगना पड़ता, वो अकर्ता हो गया। और आप सब लोग आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं। कर्म तो कर रहे हो, लेकिन कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। देखिएगा, अर्जुन हत्याएं कर रहा है, फिर भी अर्जुन को कोई दंड नहीं दिया जा रहा। क्यों? ना कोई अशांति, ना कोई क्रोध, ना दुखी होता है। इस प्रकार कर्म योग की रीति से किए हुए कर्मों से ही कर्ता को कर्म फल नहीं भोगना पड़ता।
वो अकर्ता ही माना जाता है। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए, करने वाला वही है। ये तो आप और हम लोगों को समझ आ गया कि कर्ता भगवान है, मैं पागल हूं जो अपने को कर्ता मान रहा हूं। अब वही कर्म कीजिए जिसमें भगवान ने आपको निमित्त किया हुआ है, लेकिन कर्ता मत बनिए, अकर्ता भाव रहिए। तो देखिए कितना बड़ा कमाल हो जाएगा। करके देखिए, एक बार प्यार से गाइएगा, 1 मिनट